स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग ना इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से ना पोर्ट्रेट जनरेशन कि जैसे आपका मतलब प्रोडक्ट जो डील कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट लीडरशिप में रखना चाहिए। अगर कॉस्ट लीडरशिप में रख ली तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट अपने डिफरेंशिएशन में रखना चाहते हैं तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका कौन सा डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप डिफरेंशिएशन फैक्टर ला सकते हैं। कॉस्ट फोकस में भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंशिएशन फोकस पे भी अगर आप प्रोडक्ट रखते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको थोड़ा सा इसमें ये भी समझना है कि आपका इंडस्ट्री बहुत दिनों से डील कर रहा है। मान के चलिए फोन है तो मतलब एक मैच्योर इंडस्ट्री में पहुंच चुका तो आपको कौन सा फैक्टर मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग अपने मतलब पूरे बिजनेस का जो मतलब अथी है ना इसको समझने का ट्राई करेंगे। आप प्रोडक्ट अपना कहाँ रखिएगा। ये मतलब देखिए अगर आप मतलब बिजनेस कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए वीडियो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ही आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखिए कि हमको प्रोडक्ट कहाँ रखना है। हम अगर ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। और अगर मतलब हम कॉस्ट में खेलना चाहते हैं कि मतलब हम मतलब स्केल में बेच के अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो किस बात का ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग आज पोर्ट्रेट जेनरिक स्ट्रेटेजी को समझेंगे। देखिए पोर्टल का जो ये स्ट्रेटेजी है ना गुड्स के लिए भी पर भी यूज होता है और सर्विसेज के लिए भी यूज होता है। देखिए पहले तो हम लोग इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए पहले स्कोप को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है नैरो ब्रॉड। देखिए मान के चलिए कि एक मतलब फोन का इंडस्ट्री है उसमें मानिए चलिए कि पूरा मान के चलिए कि एक पूरा वर्ल्ड में 100 आदमी है जो फोन को खरीदना चाहता है तो उसका जो कस्टमर हो गया 100 हो गया। अब देखिए ब्रॉड में होता है ना कि मास लेवल पर कस्टमर के ना 40% 50% जो कस्टमर का जो नीड है ना उसको हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे। और देखिए मान के चले कि नैरो में क्या होगा जैसे 5 उसमें से 5 कस्टमर है ना जो मतलब सिर्फ सेल्फी वाला फोन खरीदना पसंद करेगा। सिर्फ मतलब जो कैमरा बेस्ड है फोन वो खरीदना चाहेगा तो हम उस कस्टमर को स्पेसिफिकली उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो मतलब वो आएगा नैरो में। देखिए मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 100 का इसलिए कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और बाकी मतलब आप देखिए जो नॉर्मल मार्केट है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो इस और तो जानते हैं मोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा है। चलिए देखिए हम लोग पहले समझते हैं ना जो रेट में है कॉस्ट लीडरशिप को पहले समझेंगे। देखिए इसका स्कोप क्या है ब्रॉड है और कॉस्ट क्या रहेगा मिनिमम रहेगा। तो अब चलिए हम लोग अपने अथी पे आते हैं कॉस्ट लीडरशिप को समझते हैं। देखिए कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है ना जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है ना उसका जो फिर कॉस्ट रहता है वो कम रहता है। देखिए मेनली इसमें ना कॉस्ट के साथ खेला जाता है इस बात को आप समझिए। और जो मार्केट रहता है नॉर्मल मार्केट रहता है कि मतलब मान के चलिए कि मतलब मोबाइल फोन का चलिए 100 करोड़ यूजर है वर्ल्ड लेवल पे तो मास लेवल पे ही मतलब ऐसा फोन बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर यूज करें तो मतलब ब्रॉड मार्केट के लिए यूज होता है। देखिए अब हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ना जो कॉस्ट लीडरशिप है ना तो इसमें तो देखिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब देखिए प्रोडक्ट का प्राइस कम करने के लिए तो बहुत सारे अथी होगा ना कि मतलब इस चीज से करेंगे तब ना वो नीचे आएगा प्राइस। तो उसके लिए क्या हो सकता है जैसे हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना उसमें कॉस्ट कटिंग करने का ट्राई करें कि जैसे मान के चलिए जो प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्मली फोन का प्रोडक्शन कॉस्ट मान के चलिए एक 15-20 हजार का फोन है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 या 15,000 तो उस कॉस्ट को कम करेंगे तभी ना हम लोग प्राइस को कम कर सकते हैं। देखिए अपना तो प्रॉफिट 4 से 5% रखना ही है। जैसे मान के चलिए एक फोन 10,000 में अथी हो रहा है मार्केट में बिक रहा है तो कॉस्ट लीडरशिप पे क्या होगा कि हम लोग फोन पर जो 5% के आसपास है उस पर अपना मतलब प्रॉफिट करें और बाकी मतलब फोन के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें मैनेज करें। देखिए इसमें आपको तो एक बात समझना पड़ेगा कि इसमें जो कॉस्टिंग है ना आपको कम रखना पड़ेगा। देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना जो इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसको कम और जो मतलब देखिए इसमें प्रॉफिट आपको कम रखना पड़ेगा। हो सकता है 3% 4% पर प्रॉफिट आ जाए 5% पे आ जाए। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए इसमें एक बात और देखिए इसमें ना मेनली जो मास प्रोडक्शन होता है ना प्रॉफिटेबिलिटी वहां से आता है। जैसे पहले तो आपने मान के चलिए 15,000 में वो फोन बेच रहे थे तो मतलब मान के चलिए 100 फोन सेल फोन बिक रहा था लेकिन अब वो 10,000 में बेच रहे हैं तो हो सकता है 200 या 300 बिक जाए। तो देखिए यहाँ पर बात वही हुआ लेकिन हम लोग जो कॉस्ट नीचे किया ना तो उससे मार्केट में ज्यादा कस्टमर तक हम लोग पहुंच पाए। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें एक बात और याद रखें जैसे हम लोग जो जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करेंगे ना तो इसमें इन्फ्लेशन का असर बहुत ज्यादा रहेगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा मान के चलिए 4% 5% तो थोड़ा सा फोन का जो अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है जैसे ऑटोमोबाइल में अगर हम ये स्ट्रेटेजी अपना रहे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। देखिए फोन में मेनली होता है ना कि एक फोन का सेल 1 साल या 2 साल के आसपास होता है तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑटोमोबाइल है जैसे मारुति सुजुकी का बहुत सारा प्रोडक्ट है उसमें जो कॉस्ट लीडरशिप में रहता है तो उस पर इन्फ्लेशन का असर पड़ता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए इसमें एक बात और इसमें आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट का तो उसमें याद रखें क्वालिटी कंट्रोल रखिए। देखिए जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक से मतलब मान के चलिए 100 फोन किए हैं या 200 फोन किए हैं तो उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस आ गया। देखिए तो प्रोडक्शन में याद
याद रखिए कि उसका क्वालिटी कंट्रोल रखिए, जिससे डिफेक्टिव पीस कम आएगा। देखिए आप तो डिफेक्टिव पीस आप तो मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब आपको कम से कम क्वालिटी थी मतलब डिफेक्टिव पीस बनाना, इसके लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए अगर क्वालिटी कंट्रोल अगर ऐसा हो रहा है कि डिफेक्टिव पीस आ रहा है, तो पहले तो आपका मार्केट में फोन जाएगा तो नाम खराब होगा। अगर देखिए एक तो वो समस्या आ गया, दूसरा आ गया कि आपका जैसे कुछ डिफेक्टिव पीस आपको पहले ही पता चल गया थी, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग करे तो आप तो उसको मार्केट में बेचिएगा नहीं ना, उसको आप हटा दीजिए। देखिए इस बात को आप समझिए कि क्वालिटी कंट्रोल ना प्रोडक्शन में मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, कि मतलब इसमें आपको मतलब मिनिमम रखना पड़ेगा। और मतलब जो देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना, जो क्वालिटी कंट्रोल है ना आपको इसमें रखना पड़ेगा। और देखिए जो कॉस्ट लीडरशिप है ना उसमें प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपको पहले से कॉस्ट कटिंग भी करना है। देखिए और कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, जहां जो चीज यूजेज है ना उसी चीज का, जैसे एक फोन बना रहे हैं तो हो सकता है आप मतलब पैकेजिंग, जैसे फोन तो बना दिए तो पैकेजिंग आप मतलब नॉर्मल कर दें। बहुत सारे चीज उसमें चार्जर हो सकता है कि मतलब या वायर का जो क्वालिटी बहुत अच्छा देना चाहते हैं तो उसको थोड़ा नॉर्मल कर। देखिए सब चीज आपको देखना पड़ेगा और धीरे धीरे उसका मतलब कुछ क्वालिटी भी कम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो मतलब इतना कम मत कर दीजिए कि मतलब वो फोन खराब रहे, लेकिन हाँ इतना कर दीजिए कि जो चले। ऐसा देखिए अब होगा कि मतलब फोन तो बना दिए 10,000 में, लेकिन हो सकता है साल भर में 1.5 साल में कर, तो फिर लोग यूज नहीं ना करेंगे। तो आपको दोनों चीज मैनेज करके रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का जो थोड़ा लाइफ भी है ना वो भी सही रहे। देखिए अब देखते हैं कॉस्ट लीडरशिप में ना कौन कौन प्रोडक्ट चलता है। जैसे एमआई का फोन है वो कॉस्ट लीडरशिप पे ही मतलब उसका था। देखिए इसमें हम लोग पहले समझेंगे हुआ था क्या माइक्रो एमआई के साथ, कि मतलब इसके साथ क्या क्या हुआ। जैसे माइक्रो जब एमआई आए मार्केट में तो ऑनलाइन आया, अपना पूरा सप्लाई चेन भी नहीं बनाया था और मार्केटिंग उसने क्या किया, कुछ नहीं, ना के बराबर, खाली सिर्फ अपना कॉस्ट कम किया। इसके वजह से मतलब उसका फोन आता था फ्लिपकार्ट पे और कुछ मिनट में बिक जाता था, मतलब ज्यादा देर भी नहीं, या कभी कभी तो 1 या 2 मिनट के लिए ओपन। तो देखिए उसने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा नहीं किया। देखिए इसे मेनली ना बर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका सही से स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो गया ना तो आपका इसका में बर्ड ऑफ माउथ होगा। देखिए एमआई और बहुत सारा स्ट्रेटेजी, देखिए इसमें देखिए सप्लाई चेन जैसे बनाता शुरू में तो कॉस्ट मतलब बढ़ता, फोन सिर्फ उसने बनाया, ऑनलाइन उसका आया और मतलब फोन बिक जाता था। तो ये मतलब इससे फायदा ये हो गया आपका पूरा जो सप्लाई चेन बनाना था वो उतना मेहनत नहीं लगा। फिर सप्लाई चेन बनाता तो अगर फिजिकल मार्केट रहता तो फिर वहां पर मतलब आपको करने के लिए जो मतलब मार्केटिंग कॉस्ट भी लगता है। जैसे वही टाइम एक वीवो भी फोन था तो उसने मतलब मार्केटिंग पे खर्चा अच्छा खासा किया और मतलब उससे फिजिकल आया। तो मतलब कॉस्ट लीडरशिप में आपको प्राइस मिनिमम रखना है, इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखें और मतलब उसी के हिसाब से पूरा सप्लाई चेन सब चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए बाद में पहले आप कॉस्ट लीडरशिप से मतलब अलग फिर बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुरू में प्रोडक्ट आना है तो मतलब आपको करना पड़ेगा। देखिए नैनो कार भी था, तो देखिए नैनो कार के साथ भी क्या हुआ, देखिए उसका जो गाड़ी का रेंज था 1 से 2 लाख के बीच में था और देखिए उसका भी देखिए मार्केटिंग जो था ना बर्ड ऑफ माउथ ही हुआ था। लेकिन उसके साथ एक समस्या है कि मतलब जो उसका मार्केटिंग था ना वो थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब पोजीशनिंग उसका था वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो इस वजह से मतलब देखिए नैनो कार वास्तविकता में मतलब बहुत मतलब विजनरी प्रोडक्ट था, उतना कम कॉस्ट में दे पाना बहुत मतलब बहुत टफ चीज था। इस बात को आप समझिए। देखिए कार फ्लॉप हो गया, 1 लाख से मतलब 2 लाख के बीच में कार देना बहुत टफ चीज था। शुरू में तो मतलब 1 लाख तो उसका मेन था, लेकिन कॉस्टिंग मतलब क्या ना इन्फ्लेशन का इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। पहले तो उसका जो अति बनने वाला था जहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा समस्या आता गया। इस वजह से उसका फिर मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ गया। लेकिन मतलब अगर सही टाइम पर क्या ना इन्फ्लेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जीक्यूशन भी अपने इसको में स्पीड अप रखना पड़ेगा। देखिए जैसे जियो था, जब जियो आया तो क्या था, उस पहले से भी था इंडस्ट्री था मतलब टेलीकॉम, उसमें बहुत सारा एयरटेल था, वोडाफोन था, बहुत सारा इंडस्ट्री था, बीएसएनएल था, डोकोमो था, बहुत सारा था। तो जब उसने आया तो लगभग फ्री रखा कॉस्ट लीडरशिप, मतलब इसमें तो मतलब वो लगभग फ्री प्राइसिंग पे रखा 2-3-6 महीना तक। ठीक है, इसमें मार्केटिंग कैसे हुआ, बर्ड ऑफ माउथ फ्री मिला इसके बाद, और मतलब उस टाइम 4G टेक्नोलॉजी भी था। तो क्या हुआ मतलब लोग मतलब एडॉप्ट तुरंत प्रोडक्ट को कर लिए। देखिए उसके बाद मतलब जैसे ही मतलब एक लेवल तक एडॉप्शन आ गया उसका मतलब प्राइस नॉर्मल कर दिया गया, मतलब और बाकी प्रोडक्ट मतलब जो उस टाइम टेलीकॉम कंपनी तो उससे कम ही था। तो देखिए कॉस्ट लीडरशिप में बर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए हम लोग अब जो माइक्रोमैक्स का एग्जांपल है ना वो पहले समझते हैं। देखिए लगभग ये कहानी 2013 के आसपास का है। देखिए उस टाइम सैमसंग का जो फोन रहता था ना ठीक ठाक मतलब महंगा रहता था, नॉर्मल भी फोन मतलब 15,000-20,000 के आसपास आता था। लेकिन देखिए उस टाइम जब माइक्रोमैक्स आया ना तो मतलब सस्ता फोन लाया, 10,000 के आसपास भी कुछ फोन लाया, कुछ मतलब 12-13-15,000 के आसपास सेगमेंट लाया। तो देखिए उस टाइम चाइनीज कंपनी ना एमआई था, ना वीवो था, ना ओप्पो था। तो देखिए मार्केट में अवेलेबिलिटी कम था, कॉस्ट लीडरशिप पे आया मतलब मार्केट में छा गया। लेकिन देखिए इसके साथ समस्या ये बाद आगे चल गया है ना, जो इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन था ना वो स्लो था, और भी बहुत सारा समस्या था जिसको इंप्रूव नहीं किया। लेकिन ये
इस बात को आप समझ लीजिए कि मतलब जो जब ये फोन आया ना तो मतलब कॉस्ट लीडरशिप आया और अच्छा खासा मार्केट में अपना कैप्चर कर लिया। एक टाइम तो मतलब बहुत मतलब इंडिया का मतलब ठीक ठाक मतलब माइक्रोमैक्स का था, यूजर बेस था, लेकिन मतलब कंपनी ने बहुत चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मतलब देखिए कह ना कॉस्ट तो कम किया, लेकिन और भी उसकी वजह से जो समस्या है ना उसको भी सोल्व आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट कम कर देने से, अब प्रोडक्ट का क्वालिटी है बहुत खराब कर रहे हैं, कॉस्ट कम करने से फायदा क्या। एक लेवल तक प्रोडक्ट का क्वालिटी रखे और उस पे जो प्राइसिंग कम होता है ना उसको, जैसे आज एमआई का फोन है तो आज उसका क्वालिटी ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत खराब है। अब देखिए जियो मतलब उस टाइम जब था फ्री ही था तो क्या उसका मतलब कॉल ड्रॉप बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल पर था, होता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था कि हमेशा कॉल ड्रॉप होते रहे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो माइक्रोमैक्स ठीक ठाक था, इसमें प्रोडक्ट में कुछ समस्या है किस वजह से, इस वजह से फ्लॉप हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब जो इसका प्राइसिंग था बहुत अच्छा था और उसकी वजह से मार्केट में चला भी। चलिए हम लोग डीमार्ट को समझते थे। अभी मार्केट में डीमार्ट का जो रिटेल है उसका क्या है कि मतलब आप जाइए वहां पे, आपका जो मतलब मिनिमम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, उतना जितना मतलब वो ऑफर देता और कोई कंपनी बहुत उतना देता नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और कर क्यों इस वजह से पाता है कि मतलब उसका देखिए बाकी जैसे रिलायंस रिटेल चल जाइए तो उसका जो बना हुआ है वो देखिए और डीमार्ट का देखिए, दोनों में आसमान जमीन का अंतर रहता है। वो सब चीज में अपना कॉस्ट कटिंग करता है। जब वो मतलब बना रहा होता अपना मतलब जो रिटेल स्टोर तो उसमें भी मतलब उतना अच्छा डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आप रिलायंस का बहुत सारा देख लीजिए तो इसके वजह से कॉस्ट कटिंग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए कॉस्ट कट करने के लिए ना आपको छोटी छोटी चीजों पर आपको मतलब कट करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे क्या होता है आप जितना भी देख लीजिए, एमआई देख लीजिए, नैनो देख लीजिए, जियो देख लीजिए, माइक्रोमैक्स डीमार्ट का आप कितना ही ऐड देखे हैं, वो मार्केटिंग कॉस्ट ना आप पर ध्यान ही नहीं देता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। मतलब वो अपना मार्केटिंग कॉस्ट मिनिमम रखने का ट्राई करता है। देखिए कभी कभी जैसे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना तो आपका ना आपको थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि आप शुरू से ही कम रखें, आप थोड़ा मार्केटिंग शुरू में कीजिए तो मतलब मार्केटिंग कॉस्ट ऐसे कितना बार होता है 10% या 20%, बहुत सारा ब्रांड लेके चल जाएगा, लेकिन आपको उतना नहीं रखना 2% 3%। एक थोड़ा सा जो मतलब मार्केट पकड़ ले। देखिए मार्केटिंग नहीं करना भी एक समस्या बन सकता है, सिर्फ आप वर्ड ऑफ माउथ पर नहीं छोड़ सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आपको थोड़ा मार्केट करना है और फिर अपना धीरे धीरे देखिए पहले कस्टमर आपके पास आएगा तब ना कस्टमर प्रोडक्ट यूज करेगा, तब ना वर्ड ऑफ माउथ करेगा। तो आपको तो कस्टमर एक बार फुटफॉल्स तो लाना ही पड़ेगा। हाँ हो सकता है कि आपका जैसे डीमार्ट मतलब जियो लोग मतलब पहले से रिलायंस के पास पैसा था तो वो लोग ले आएगा, वो लोग का मतलब मीडिया कवरेज पैसे भी मिल जाता है। जैसे एमआई था तो मतलब ये लोग पहले से ही बड़ा ब्रांड थे तो ये लोग को मीडिया, जैसे टाटा था तो नैनो तो उसका मीडिया कवरेज पहले से भी मिलता था। लेकिन मतलब आपका जो प्रोडक्ट है आपको तो थोड़ा चाहिए ना, तो उसके लिए आपका कॉस्ट रखिए, लेकिन ट्राई करिए कि मिनिमम रखें कि मतलब मेन फोकस मार्केटिंग पे नहीं होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए और चीजों पे जो हम डिलीवर करना चाहते हैं। मार्केटिंग जरूरी है हाँ, एक टाइम के बाद फिर वर्ड ऑफ माउथ खुद होने लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो मतलब प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा। देखिए इसमें देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना तो आपको बल्क पर परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप एमआई का फोन बना रहे हैं तो आपको बल्क पर के जो उसका रॉ मटेरियल है बल्क में खरीदिएगा। जैसे आप 100 कोई चीज खरीदिए 10 को खरीदिए तो दोनों के प्राइस में अंतर आता ना, उसमें तो प्राइसिंग कम पड़ जाती है, जो कम पड़ेगा। और एक बात और है कि यहाँ फिक्स कॉस्ट भी कम पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए इसमें मतलब इसमें हम लोग अभी एक चीज और समझेंगे। जैसे परचेज हम लोग मास में कर रहे हैं, मतलब जहां खरीदने का है, और देखिए इसके लिए आपको पैसा चाहिए पहली बात। तभी देखिए क्या ना कॉस्ट कटिंग तभी होगा ना जब आपको मतलब कुछ ना कुछ चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट कटिंग आप मतलब अब आपको 100 फोन बना रहे हैं तो 100 का ही मटेरियल खराए फिर उस तरह से नहीं। देखिए आपको 1000 का खरीदना पड़ेगा, जिससे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो और भी कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। इस वजह से आप मतलब कम में मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि रॉ मटेरियल देखिए जैसे डीमार्ट भी क्या करता है कि मतलब बल्क में ऑर्डर देता है, और भी मतलब देखिए सबका वही स्थिति है कि मतलब जब कॉस्ट लीडरशिप पे आता है ना तो बल्क में ही ऑर्डर करता है। देखिए एक बात और, इसमें जहां पर आपको कॉस्ट बचे आप उसको बचा लीजिए, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए एक बात और, जैसे फिक्स कॉस्ट है ना, जैसे प्रोडक्शन आप बढ़ाइएगा ना तो फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। जैसे आप 100 प्रोडक्ट 100 रुपए में बना रहे हैं तो आप 200 प्रोडक्ट हो सकता है 150 रुपए में बनाइएगा। बहुत फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोग मास प्रोडक्शन पे जाते हैं ना तो कॉस्टिंग कम जाता है प्रोडक्ट का। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए जो इसमें प्राइसिंग रहता है, सीधी सी बात है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग रहता है। मतलब देखिए सबका मतलब प्राइस मिनिमम ही है और मतलब मास लोगों तक पहुंचा है। देखिए इंडिया जैसे मार्केट में ना कॉस्ट लीडरशिप ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब चलेगा प्रोडक्ट। इस बात जैसे इंडिया हुआ जो
पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इसमें प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट यहाँ मतलब देखिए हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट लीडरशिप सिर्फ इंडिया में चलता है, वर्ल्ड के हर जगह चलता है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ चलने के चांसेस आपको बढ़ जाएगा, ताकि यहाँ मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं, तो इससे इसको फायदा होता है। चलिए हम लोग अब डिफरेंशिएशन को समझते हैं। ठीक है, इसमें जो स्कोप रहेगा वो ब्रॉड रहेगा, और मतलब प्रोडक्ट रहेगा और मतलब डिफरेंशिएशन रहेगा। देखिए इसमें देखिए यहाँ स्कोप है ना, यहाँ मार्केट भी हो सकता है, यहाँ टोटल मार्केट मतलब भी लिखा रह सकता है, बहुत सारा मतलब आपको जो रहेगा ना इमेज उसमें रहेगा। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट को समझते हैं, इसमें रहता क्या चीज है, मतलब इसका पोजीशनिंग होता कैसे। अब देखिए हम लोग इसमें जो देखिए डिफरेंशिएशन को समझते हैं, इसमें हो रहता क्या है, पहली बात जो इसमें जो प्रोडक्ट रहता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि मतलब जो कस्टमर का किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक बात याद रखें, जो ये देखिए प्रोडक्ट रहता है ना, ये तो मेनली इंट्रोडक्शन फेज वाला रहता है या ग्रोथ फेज वाला। जैसे ही आप मैच्योरिटी में आ जाएगा ना, तो आपको प्रोडक्ट को कॉस्ट लीडरशिप में ले जाना पड़ेगा, और डिक्लाइन में तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। तो आप या इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में है, तब मतलब आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम लोग को देखिए और भी चीजों से ना मैच करके देखना। देखिए कोई भी प्रोडक्ट या तो मतलब जब R&D होकर मार्केट में आया, तब ये ना उसमें कुछ मतलब अथी रहेगा, उस टाइम कॉम्पिटिटर भी कम रहेगा, और अगर मतलब कॉम्पिटिटर मार्केट में घुस गया, तब तो फिर मतलब आप देखिए फिर आपको कॉस्ट लीडरशिप पे जाना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ मतलब या तो आप शुरू में मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर दें, जिसके वजह से आप वो डिफरेंशिएटिंग जो फैक्टर क्रिएट कर रहा था डिफरेंशिएशन वाला, वो हो गया। और भी कारण हो सकता है, ये नहीं सिर्फ कि मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है। याद रखें हम लोग जो जब एग्जांपल लेंगे एप्पल और टेस्ला का ना, तो इस बात को हम समझेंगे कि मतलब वो है क्या चीज। और देखिए जो इसमें कहे ना मार्केट, जो टोटल मार्केट के लिए मतलब पहले तो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए पहले तो आपको R&D पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको मतलब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब कुछ अलग ढंग से करना चाहते हैं, तो आपको R&D पे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए प्रोडक्ट अलग बनेगा कैसे मार्केट में, आपके पास कुछ तो मतलब एडवांटेज होना चाहिए। वो एडवांटेज आएगा कैसे, मतलब R&D से। देखिए आप प्रोडक्ट कुछ इनोवेटिव बना दिए, चाहे आप मतलब कुछ और किए, तो देखिए इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग को मतलब डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट बनाना, या तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनेगा कैसे, आप R&D पे ध्यान दीजिए, मार्केटिंग पे पूरा कस्टमर को रिसर्च कीजिए, उसके वजह से होगा। तो इसमें मतलब कंज्यूमर को बहुत ध्यान में रख के मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है कि किस टाइप का मतलब अथी है। जैसे हम लोग मान के चलते हैं टेस्ला को ही लेते हैं, टेस्ला मतलब किस वजह से अलग बना। पहला तो R&D पे उसने बहुत ध्यान दिया, जब मतलब देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं था, लेकिन मतलब शुरू में ही प्रोडक्ट आया था। कहा कि देखिए बैटरी का गाड़ी का 1990 के बाद कहीं ना कहीं डिस्कशन आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे अच्छा इसमें बैटरी किसने बनाया, टेस्ला ने। कहा कि टेस्ला का जो बैटरी है ना वो सबसे अच्छा, तो इसके वजह से मतलब आया। और ये किस वजह से R&D पे मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और देखिए एक बात और आता है, जो जब आप इस प्रोडक्ट मतलब R&D कर रहे हैं, तो आप कहां पर रहिएगा, मेनली जो अगर किसी प्रोडक्ट में अगर उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझेगा ना, तो आप इंट्रोडक्शन फेज में रहेंगे या ग्रोथ फेज में रहेंगे। जब आप यहाँ पे है ना, तो आप प्रोडक्ट का जितना चाहिएगा ना उतना चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर मैच्योरिटी फिर आप कॉस्ट लीडरशिप में चल जाइएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका प्रोडक्ट मतलब आप R&D करिएगा, तो पहले तो आप डेवलपमेंट हुआ, फिर इंट्रोडक्शन फेज में गया, फिर ग्रोथ पे, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन सबसे कम होता है। इसके वजह से आप प्रोडक्ट का ज्यादा चार्ज नहीं कर पाइएगा। देखिए टेस्ला पहले तो उसने बैटरी पे बहुत इनोवेशन किया, जब इसका कार आ गया तो फिर इसने क्या चार्जिंग स्टेशन पे ध्यान दिया कि मतलब चार्जिंग स्टेशन बनाया। अभी देखिए इसके पास दो जैसे देखिए और भी चीजें रहेगा ना, तो बहुत मतलब अथी होता जाएगा। जैसे अब इसका बहुत बड़ा सप्लाई चेन बन गया, ये पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग का अथी बना दिया। तो देखिए अब धीरे धीरे सब चीज पे उसने काम किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे मतलब प्रोडक्ट भी और भी चीजों पे फोकस कर पाएगा। देखिए पहला तो देखिए उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा, इसके वजह से वो मार्केट में पहले आया। अब देखिए उससे फायदा हुआ कि उसका मतलब पूरा अपना जो चार्जिंग स्टेशन है वो बना लिया। उसके पास एक प्रॉपर टाइम था, क्योंकि जब तक कि दूसरा ब्रांड मतलब जो कंपनी है वो जब तक कार बनाता,
पहले तो चार्जिंग स्टेशन बना नहीं लेगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो मतलब उसके वजह से इसके पास दो और भी धीरे धीरे मतलब अगर रहेगा तो और भी एडवांटेज आता जाएगा। अब एक टाइम के बाद हो जाएगा कि टेस्ला का गाड़ी मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया तो और भी टाइप का, तो इसमें मतलब उसका फिर आप जो सर्विस सेंटर है वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, उसको सर्विस देना आसान हो जाएगा, तो फायदा इससे है ना। तो देखिए धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सही रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आया है तब इसका सर्विस देना भी एक बहुत टफ चीज है। नॉर्मल गाड़ी का तो मतलब 100 साल से चलते आ रहा, तो इसका बहुत सारा मैकेनिक्स है, बहुत सारा चीज है। इसमें अभी मतलब जो इसका रहेगा वो मतलब अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, तो ये भी धीरे धीरे क्या ना अति बनता जाएगा उसका, मतलब ये सब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता चल जाएगा इसका, और इसके वजह से वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा, मतलब अलग रहेगा दूसरे से। जैसे हम लोग एप्पल का लेते हैं, एप्पल में क्या है, जैसे जब शुरू में एप्पल आया मतलब आज से मतलब 8-10 साल पहले, तो उसके साथ क्या था, उसका जो फोन था मतलब अलग ढंग से डिजाइन किया गया, तो उसके पास बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, कैमरा सही था और भी चीजें थी, मतलब उसको मतलब वो मतलब फोन का मतलब मॉडल था वो भी बहुत, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आज हम लोग 2023 में, अब देखिए एप्पल जैसा कैमरा कोई भी बना सकता है, डिजाइन भी कर सकता है, हार्डवेयर भी लगा सकता है, बहुत सारा चीज मतलब उस क्वालिटी का प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज उसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसके वजह से क्या होगा, लोग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसका जो एप्पल के साथ इंटीग्रेशन है वो अच्छे से उसका लैपटॉप के साथ इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाता है, टैबलेट के साथ हो जाता है, तो इस वजह से उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। देखिए अब जैसे कि हम इसमें एप्पल में एक चीज और है कि जैसे हम लोग का फोन खराब हो गया तो फोन डायरेक्ट वो चेंज करके देता है, तो अब देखिए दो फैक्टर हो गया, और भी बहुत सारा फैक्टर है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो दो मेन फैक्टर है कि अगर आपका फोन गारंटी पीरियड में है खराब हो गया तो आपको मतलब अथिंग अलग से मतलब चेंज करके मिल जाएगा, तो ये फायदा हुआ है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए जैसे अब जो एप्पल है, अब देख लीजिए इसके पास क्या क्या चाहिए, एप्पल टीवी आ रहा है, वॉच आ रहा है, टैबलेट है, लैपटॉप है, धीरे धीरे इसका डिवाइसेस इसका जो पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके वजह से क्या एक दूसरे से सारा इंटीग्रेट अच्छे से कर जाता है। अब देखिए अब धीरे धीरे पहले छोटा था लेकिन धीरे धीरे इकोसिस्टम बड़ा हुआ है। अब देखिए हो सकता है कि उसका मतलब जो 4 व्हीलर आ रहा है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहा है वो आ जाए तो और इसका मतलब बन जाएगा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो बहुत देखिए बहुत चीजें होता है मार्केट में, एक फैक्टर नहीं होता, पहले कम हो रहा था धीरे धीरे टाइम के साथ और क्रिएट होते जाता है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें आपको जो क्वालिटी है ना उसको आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इसमें आपको पैसे का समस्या नहीं है कि जैसे कॉस्ट लीडरशिप में आप खेल रहे थे तो क्या था कि मतलब 5% 10% ही मतलब 5% 4% ही मतलब आप प्रॉफिट रख रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप 20% 30% 40% जैसा आपको रखना है आप रखिएगा, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। तो देखिए इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, इसी वजह से ना मतलब एप्पल कह रहा है कि नहीं कि मतलब हम आपको फोन बदल के दे देंगे, क्योंकि उसके बाद भी उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी बच जाएगा। एक तो प्रोडक्ट का क्वालिटी शुरू में बहुत अच्छे से मैनेज किया और कॉस्ट मतलब जो अपना सही चार्ज कर रहा है उसके वजह से और भी मतलब अब देखिए छोटा छोटा इसमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे अगर प्रोडक्ट में अगर कोई बाद में समस्या आया तो मतलब या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो आराम से दे सकता है, उसके पास कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, 2-3% खर्चा भी कर दे तो उतना समस्या नहीं आया। देखिए आपको इसमें फास्ट मूवर एडवांटेज रहना पड़ेगा, या आपका जो मतलब और भी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप मतलब जो यूएसपी है ना वो प्रोडक्ट का क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप या तो देखिए जैसे टेस्ला है, यहाँ क्या था फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ही उसका आता है लगभग कि मतलब कंपनियां थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन मतलब 1-2 ही बचा हुआ था, तो लेकिन मतलब कंपनी मतलब टेस्ला आया तो उसने बहुत ज्यादा थी किया, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। देखिए क्या ना, देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहता ना जो डेवलप ग्रो इंट्रोडक्शन क्या ना ग्रोथ फेज में ना जो कॉम्पिटिटर रहता ना कम रहता है, इसकी वजह से आप चार्ज बहुत अच्छा से कर सकते हैं इस चीज का। जैसे ही अगर मैच्योरिटी फेज में आ जाएगा तो आपको मतलब कॉस्ट मतलब आपको मतलब गिराना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब एक क्रिएट कैसे होगा, आर&डी की वजह से होगा कि मतलब आर&डी पर आप अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं तो वो होगा। देखिए आप देखिए बहुत सारा जो प्रोडक्ट रहता है ना जिसे मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा मतलब खर्चा करता है, जैसे इंडिया में देख लीजिए स्विगी जोमेटो में क्या था, उसका डिफरेंशिएटिव फैक्टर क्या हो गया, बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये बहुत सारा प्रोडक्ट में हो सकता है, ऐसा नहीं कोई समस्या कि मतलब मार्केटिंग से आप भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मतलब आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिए, आप इतना ज्यादा मार्केट किया कि दूसरा कॉम्पिटिटर घुस ही नहीं पा रहा है, या मतलब मार्केटिंग कॉस्ट शुरू में ही बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए। तो देखिए प्रोडक्ट देखिए मार्केटिंग भी जो ब्रांड जैसे है ना, तो एप्पल का देखिए एक ब्रांड अथी भी है, लॉयल्टी भी है कि मतलब जो उसका मतलब देखिए उसके कस्टमर को बोलेगा कि एप्पल उतना अच्छा चीज नहीं है, मतलब है कि मतलब इसे मतलब ये समस्या है, लेकिन खरीदेगा एप्पल का ही। चार्जर नहीं देता है फिर भी खरीदेगा एप्पल ही। देखिए बहुत सारा फोन है लेकिन एप्पल चार्जर नहीं भी देता,
देगा, फिर आपको अलग से चार्जर देगा, फिर भी मतलब आप एप्पल नहीं खरीदे। क्या उसका मतलब मार्केटिंग इस तरह से किया, लोग मतलब कितना बार हम लोग सुने हैं कि किडनी लोग बेचकर भी मतलब एप्पल खरीदे हैं। तो क्या मतलब समझ रहा है ना कि मतलब उसका कल्ट की मार्केट में क्या ब्रांड का मतलब क्या थी है। देखिए क्या ना, इसमें ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस, जैसे ही आप अपने ब्रांड का मतलब आप क्रिएट कीजिएगा ना, तो शुरू से ही स्टार्टिंग में एक अलग टाइप के मतलब अगर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो आपको ब्रांड पे मतलब बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट मार्केटिंग का इसका ठीक ठाक होना चाहिए स्टार्टिंग में। एक बार जब आपका ब्रांड बन जाएगा तो फिर आपको उतना कोई समस्या नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए क्या ना, इसमें आपको कॉस्ट मार्केटिंग के लिए ठीक ठाक आपको खर्चा करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब देखिए स्ट्रीमिंग प्राइसिंग क्या होता है ना कि जैसे आप शुरू में ना जैसे प्रोडक्ट आप लॉन्च किए तो आप ग्रोथ फेज में है किसी भी प्रोडक्ट मतलब आप अपने इंडस्ट्री का, फिर जैसे कि मतलब आप एक साल, जैसे एप्पल का क्या है कि शुरू में एक साल तक ना फोन का बहुत ज्यादा मतलब प्राइस रहता है, लेकिन एक साल के बाद फिर धीरे जैसे नया आईफोन 4 होता ना तो स्कीमिंग प्राइस कर दिया जाता है, मतलब कॉस्ट शुरू में ज्यादा रखेगा फिर कम कर देगा। ठीक है, ऐसा आप स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करिए, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट का एक टाइम हो जाएगा ना तो आपको जैसे ही प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएगा ना तो आपको थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखें कि प्राइस कम कर दीजिए कि प्रोडक्ट जैसे देखिए सबके पास तो मतलब देखिए एप्पल मतलब जैसे कोई 1-1.5 लाख का है, अगर अगला फोन लॉन्च हुआ तो वो तो खरीदे करेंगे कहीं, लेकिन अगर जो कस्टमर भी मतलब चाह रहा था कि हम 80,000 70,000 में वो फोन खरीदे तो एक साल के बाद खरीद लेगा। तो इस वजह से भी आप स्कीमिंग प्राइसिंग रख सकते हैं। देखिए आपको अपने ब्रांड के बारे में सोचना है, कहाँ क्या चीज है, पूरा तरह से आपको R&D पे ध्यान देना है। देखिए ब्रांड का आपका क्या मतलब डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करना नहीं है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारा और भी फैक्टर हो सकता है, मैंने पूरे फैक्टर को तो डिस्कशन है, लेकिन और भी आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए हम लोग अब अगले देखिए अब नीच मार्केट के लिए हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएटिव फोकस और मतलब कॉस्ट फोकस। पहले देखिए इसमें क्या होता है ना, मार्केट का जो अति रहता है ना पूरे जैसे मार्केट चलिए 100% कस्टमर के लिए नहीं हम लोग टारगेट कर पा रहे हैं, 4% या 5% के लिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन फोकस को समझते हैं। इसका मतलब पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें देखिए इसमें जो मार्केट रहेगा ना नैरो रहेगा। चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट को समझते चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मार्केट रहेगा ना बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए फोन खरीदने वाला 100 आदमी है तो सबको टारगेट नहीं करेगा, ये 4 या 5 कस्टमर को उसके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें फायदा ये होता ना कि आप मतलब प्राइसिंग अपने हिसाब से चार्ज कर लीजिएगा, कहा कि देखिए प्राइस देने के लिए तैयार रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। इसमें जो कस्टमर सेगमेंट है ना स्मॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है कि जैसे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है कुछ स्पेशली 2 या 3% कस्टमर को ही हम लोग अति कर पा रहे हैं, टैकल करना चाह रहे हैं। मतलब इस चीज का हम मतलब नया टाइप का सेगमेंट कस्टमर को हम उसको टैकल कर रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे रॉयल है तो क्या आ रहा है, इस सबको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे अमीर लोग हैं तो सब अमीर को नहीं ना बेच रहा है, उसने नहीं हम टारगेट बना रखा कि हमको इसमें भी 4 या 5% वाले को बेचना है जो हायर क्लास में है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए इसका जो प्रोडक्ट लगभग 4-5 करोड़ से स्टार्टिंग होता है। तो क्या मतलब देखिए ये तो पहले तो टारगेट सबको नहीं कर रहा है, उसका मार्केट एकदम डिफरेंशिएट और फोकस्ड है कि नहीं हम इसी कस्टमर को बेचेंगे, ज्यादा नहीं बोलना। तो एकदम हायर क्लास में भी अपर हायर क्लास वाला को ही बेचता है प्रोडक्ट। इसका कस्टमर बहुत कम रहेगा, लेकिन हाँ जिसका प्रोडक्ट रहता है कॉस्ट ठीक ठाक रहता है कि मतलब 5 करोड़ में एक कार का। लैम्बोर्गिनी क्या है, लैम्बोर्गिनी भी उसी तरह से है, क्योंकि मतलब देखिए जो ये गाड़ी है ना ये लोग का कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा ऊपर है, और मतलब इसका जो कस्टमर सेगमेंट है ना मतलब अलग टाइप का, ये आपको कुछ भी प्राइस देने के लिए रेडी है। तो देखिए आपको क्वालिटी कंट्रोल तो यहाँ भी रखना ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब आपको मतलब ठीक ठाक लेवल का इसमें आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इस बात का आप दें। जैसे स्पेसएक्स है तो क्या अभी मतलब इसका प्रोडक्ट का क्या है, ये मतलब डिफेंस मतलब टूरिज्म पे स्पेस में लोग आज कितना % जाना चाह रहे हैं, मतलब जाना तो बहुत लोग चाहें, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है मतलब आप कितना मतलब किसी कोई 10 करोड़ 15 करोड़ इस टाइप से ले रहा है, सब अलग अलग एजेंसी अलग ढंग से ले रहा है। लेकिन देखिए स्पेसेस मतलब अपर अथी में स्पेस में ले भी जाता है, और मतलब उसके जितना लोग ऊपर भी नहीं ले जा रहे हैं। तो देखिए इसका जो फोकस है ना स्पेसिफिक टाइप का कस्टमर है कि जिसको स्पेस में जाना है वो जाएगा, और जो बहुत सारा जो साइंस से रिलेटेड नासा का काम होता है वो करता है। देखिए इस बात का आप ध्यान रखें कि हर किसी के लिए आप टारगेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब फोकस है मतलब नासा जैसे एजेंसी को देना, कुछ जो टॉप क्लास के लोग हैं मतलब जिसके पास अथाह पैसा हो उसको मतलब स्पेस में ले जाना या स्पेस टूरिस्ट करवाना। बस इसका कस्टमर 2 ही है, जो एजेंसी है उसका और मतलब सैटेलाइट लॉन्च करना, ये 2 ही 3 इसका मतलब कस्टमर है। जैसे बड़ा बहुत सारा कम्युनिकेशन है जो कंपनी है, जैसे जियो जैसा कंपनी एयरटेल के जैसा, उसको मन अगर सैटेलाइट का जरूरत पड़ता है तो उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करे
करेगा। अगर जो हायर अपर क्लास वाला लोग है स्पेस में घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए काम करेगा। नासा जैसे एजेंसी के लिए काम करता है। इसमें आपको क्वालिटी 100% बेस्ट ही रखना पड़ेगा, चाहे लैम्बोर्गिनी का हो, रोल्स रॉयस का, स्पेस। इसका देखे तो क्वालिटी तो अलग मुद्दा ही है, अगर क्वालिटी खराब लगेगा तो लोग ऊपर ही रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी क्वालिटी पे एकदम आपको मतलब बेस्ट पहुंचाना है। इसमें कोई आप नहीं कर सकते कि मतलब क्वालिटी खराब दीजिए आप, मतलब इस जगह पे नीच मार्केट है, क्वालिटी पे 100%। देखिए शुरू में आपको मार्केटिंग मतलब करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मार्केटिंग देखिए आप रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी का कभी मार्केटिंग देखें, स्पेसएक्स कितना ही मार्केट करता है। देखिए आप अपना प्रोडक्ट लाइएगा तो हो सकता है कि आपको मार्केट करना पड़े, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मतलब इसमें वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका प्रोडक्ट मतलब खुद ही मतलब मार्केट हो जाएगा। जैसे स्पेसएक्स का किस वजह से हुआ, मतलब खुद मार्केट हो गया। लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस को हो सकता है स्टार्टिंग में इन्होंने किया हो मार्केट, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कम फिर अपना वर्ड माउथ। आप देखिए शुरू में स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो ज्यादा टाइम मतलब एक बार मार्केट में प्रोडक्ट पकड़ लिया तो वर्ड ऑफ माउथ रहेगा। देखिए आप अगर इस मतलब यहाँ पोजीशन करना चाह रहे हैं ना, तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पर मतलब रहना चाहते हैं तो कस्टमर देखिए, जैसे रोल्स रॉयस का, लैम्बोर्गिनी का अलग लेवल का है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर मान के चलिए स्पेसएक्स का सैटेलाइट लॉन्च किया और सैटेलाइट मतलब बीच में ही काथी हो गया, विस्फोट हो गया, तो क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा? चाहे कोई आदमी स्पेस में ले गया वो बीच में ही मर गया, तो आपको हाँ 100% मतलब स्पेसएक्स में तो मतलब 100% चाहिए, और लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस में भी मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलग चाहिए। जैसे कि रोल्स रॉयस में कलर बहुत मतलब वैरायटी ऑफ पहुंचाता है, चाहे मतलब आपको अति करना रहता है कि मतलब वैरायटी ऑफ कलर आपको दे रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है कि मतलब आप अपने जितना का मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उतना आप कस्टमर, इसमें देखिए आप अपने हिसाब से ही प्रोवाइड कर मतलब करना है। देखिए जैसे रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करता है। देखिए कार बनाने में हो सकता है कि जैसे कार 5 करोड़ में कार आ रहा है, तो हो सकता है कार 1 ही करोड़ में बन जा रहा हो, लेकिन 3-4 हजार वो एक्स्ट्रा चार्ज कर पा रहा है। देखिए अब तो हम लोग इसका डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि एक कार पे कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि मतलब ये तो कॉस्टिंग मतलब कंपनी के पास ही होगा। तो लेकिन उसके मतलब ये बात मान के चले 50% या 30% में पैसा अधिक कर लेगा, और बाद में सर्विस भी मतलब सब देता रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी रखना है कि मतलब आपको ट्रस्ट बिल्डअप पे ज्यादा ध्यान देना है। इस चीज का आप ध्यान रखें शुरू से ही कि मतलब आप कह रहे हैं मार्केटिंग मतलब वर्ड ऑफ माउथ इसलिए हो रहा है कि लोग मतलब ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो आपको मतलब ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मतलब कस्टमर तो रहती रहेगा। देखिए इसमें हो सकता है कि जो परचेज रहे ना, रिकरिंग परचेज रहे बार बार, मतलब अगर आपको एक बार रोल्स रॉयस खरीद लिए, आपके पास पैसा तो आप दोबारा खरीदना चाहेंगे, इस टाइप से रहेगा। तो मतलब आपको यहाँ लॉयल्टी और ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब चलिए हम लोग अपने कॉस्ट फोकस पे समझते हैं। और देखिए इसमें जो मार्केट रहता है ना नैरो रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें, और जो कॉस्ट इसमें मिनिमम रखने का ट्राई करिएगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जैसे कॉस्ट फोकस में ना 2 चीज हो सकता है, या तो आप बहुत छोटा एरिया को ही मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप मतलब जो इंडस्ट्री है ना, जैसे मान के चलिए कि 100 कस्टमर था, मतलब जो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा था, उसमें भी आप 4 या 5 कस्टमर को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक पेन का इंडस्ट्री है, तो उसमें जेल पेन है, बॉल पेन है, और भी स्पार्कल पेन होता है, बहुत अलग अलग टाइप का पेन होता है। आप उसमें भी आप एक सिर्फ मतलब पेन के इंडस्ट्री में ना भी आप स्पेसिफिकली एगो पहले या तो स्पार्कल पेन पकड़े हुए हैं या जेल पेन पकड़े हुए हैं। और देखिए पेन का तो और भी होगा, मतलब इसमें हो सकता है हाथी वाला बहुत सारा पेन हो, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पकड़ा है और उसमें भी मतलब छोटा सेगमेंट को पकड़ कर देखिए आपको इसमें कॉस्ट मतलब कम रखना पड़ेगा। इस बात का भी आप देखिए, क्योंकि हम लोग कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं कि कॉस्ट मतलब हम मिनिमम मतलब रखे हुए हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। जैसे ऊपर वाला अभी हम लोग फोकस डिफरेंशिएशन पे समझते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉस्ट पे फोकस रखना है कि नहीं, एक छोटा सा सेगमेंट को अधिक कर रहे हैं और उसमें भी मतलब कॉस्टिंग कम रखना है प्रोडक्ट का, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए आप देखिए 2 चीज से कॉस्ट, देखिए एक तो आप छोटा सा एरिया में ही डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कितना बार, जिसकी वजह से मतलब आपका जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब अति नहीं कर पा रहे। देखिए एरिया बेस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरा एक इंडस्ट्री को ही लेके चलेंगे, उसमें भी एक मतलब स्पार्कल पेन का ही है। देखिए इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना पड़ेगा, और इसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपके पास देखिए कॉस्ट वाला जब आप डील कर रहे हैं ना, और इसमें भी और आपका कस्टमर और छोटा है, तो हम स्पेसिफिकली नीच मार्केट में कर रहे हैं, तो
इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को कि देखिए इसमें देखिए आपको इन्फ्लेशन का असर होगा, जैसे मतलब और भी चीजों का होगा। आपको कॉस्ट कटिंग पे आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। देखिए मेनली जो होता है ना प्रोडक्ट कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, इस पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रहता देखिए, और इस पे डिफरेंशिएशन फोकस पे, तो इन में ज्यादा प्रोडक्ट देखिए इंडिया में जैसे कॉस्ट लीडरशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए कुछ चीजें होती है ना थ्योरी, मतलब कुछ थ्योरी ज्यादा मार्केट में यूज होता है, कुछ मतलब रहता है वो कम होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, या अपने बड़ों के साथ शेयर करिए जो मतलब बिजनेस मतलब कर रहे हैं। आपको मतलब उनको वीडियो भेजिए कि प्रोडक्ट कहाँ करना, पोजीशन करना है, कॉस्ट लीडरशिप में जाना है या डिफरेंशिएशन में जाना है, मतलब उनको समझ में आ जाएगा और मतलब अपना प्रोडक्ट को सही से पोजीशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।